इनसे शोभा बढ़ती है। जाने कि इनसे शोभा बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शोभा कारक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाती है, शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाती है, सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाती है। अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुण ही उनकी सुंदरता होती है। अच्छा आचरण कुल का नाम ऊंचा करके उसकी सुंदरता बढ़ाता है। किसी भी विषय विद्या में निपुणता प्राप्त करने पर ही विद्या सार्थक होती है। यही विद्या की शोभा है। धन का भोग करना ही धन की शोभा होती है। सद्गुणों को खा जाते हैं कौन, इसके बारे में जाने। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्गुणों के कारण सद्गुणों के नाश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुणहीन का रूप दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन भी नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि व्यक्ति कितना ही सुंदर रूप वाला क्यों न हो, गुणवान न हो, तो उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। बुरे चाल चलन वाला व्यक्ति अपने खानदान को बदनाम कर देता है। अयोग्य व्यक्ति विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति अपने धन का कोई भी भाग दान नहीं कर पाता, उस धन को नष्ट ही समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि दुराचारी का कुल, मूर्ख का रूप, अयोग्य की विद्या तथा भोग न करने वाला धन नष्ट हो जाता है। इन्हें हमेशा शुद्ध जानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्धता का चर्चा करते हुए कहते हैं कि भूमिगत जल हमेशा ही शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण हमेशा शुद्ध होता है। आशय यह है कि भूमि के नीचे रहने वाला पानी, पतिव्रता स्त्री, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा तथा संतोष करने वाला ब्राह्मण स्वयं ही शुद्ध माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन दुर्गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं जो दुष्प्रभावी होते हैं। इस तरह देखें तो असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं। लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्जल कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता है उसका नाश हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए, इससे संतुष्ट होने वाला राजा नष्ट हो जाता है। वेश्या का पेशा ही निर्लज्जता है, अतः लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है। गृहिणी कुल वधुओं का किसी भी घर की बहु बेटियों को लज्जा होना चाहिए। लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण गहना माना जाता है। निर्लज्ज गृहिणी नष्ट हो जाती है। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान की महत्व कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या कहना। विद्वान नीच कुल का भी हो तो भी देवताओं द्वारा पूजा जाता है। आशय यह है कि विद्वान का ही सम्मान होता है, इज्जत होता है समाज में, खानदान का नहीं। नीच खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि विद्वान हो तो उसका सभी इज्जत करते हैं, सभी प्रतिष्ठा करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है, विद्या में सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या ही सर्वत्र पूजी जाती है। आशय यह है कि विद्या के कारण ही मनुष्य को समाज में आदर, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान तथा जो कुछ भी वह चाहे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि विद्या का सही सम्मान करते हैं। मनुष्य के दुर्गुणों में लिप्त होने पर उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है, उसके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। आशय यह है कि मांस खाने वाला, शराबी तथा मूर्ख, इन तीनों को पशु समझना चाहिए। भले ही उनका शरीर मनुष्य का हो, मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार स्वरूप होते हैं, इनसे कभी हानि नहीं होती है। चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हानिप्रद कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है, मंत्रहीन ऋषि तथा दान न देने वाला यजमान भी राष्ट्र को नष्ट करते हैं। इस प्रकार के ऋषियों में यज्ञ करना और ऐसे यजमान का होना, फिर इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। अर्थात जिस राजा के राज में अन्न की कमी हो,
जो ऋषि यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानते हो तथा जो यजमान यज्ञ में दान न देता हो, ऐसा राजा, ऋषि तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता दिखाना है। अनाज न होने पर यज्ञ किया जा सकता है। यज्ञ के ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, उन्हें यज्ञ में मंत्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यज्ञ के बाद यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। यदि मंत्रहीन ब्राह्मण और दक्षिणा न देने वाला यजमान यज्ञ कराए तो यह राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। मोक्ष के बारे में आज जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष के लिए उपस्थित स्थितियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषय समझ करके इसका त्याग कर दो। क्षमा, अर्जुन तथा दया, पवित्रता, सत्व आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। आशय यह है कि यदि कोई मनुष्य मोक्ष चाहता है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों के विषयों को विष मान करके इनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उसे अपनी सारी इच्छाओं, बुराइयों को त्याग कर देना चाहिए। फिर क्षमा, दया आदि गुणों को अपनाना चाहिए तथा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए, तभी मोक्ष मिल सकता है। जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बात बताते हैं, वे भाभी के अंदर के सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो दुष्ट पहले तो एक दूसरे को अपने भेद बता देते हैं और फिर उन भेदों को अन्य लोगों को बता देते हैं, ऐसे लोग उस सांप के समान नष्ट हो जाते हैं जो अपने बिल में अंदर ही मारा जाता है, जिससे बचने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इसे विडंबना ही समझना चाहिए। कहते हैं कि महत्वगुणी वस्तु में प्रदर्शन का गुण नहीं होता। इसी चर्चा को करते हुए कहते हैं कि सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते। विद्वान धनी नहीं होता और राजा दीर्घजीवी नहीं होते। क्या ब्रह्मा को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी? आशय यह है कि सोना कीमती धातु है, किंतु इसमें सुगंध नहीं होती है। गन्ने में मिठास होती है पर इसमें फल नहीं लगते हैं। चंदन में सुगंध है पर फूल नहीं आते हैं। विद्वान व्यक्ति निर्धन होते हैं और राजाओं की लंबी उम्र नहीं होती। क्या सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा को इस सब बातों की सलाह पहले किसी ने नहीं दी होगी? सबसे बड़ा सुख क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तु की सामान्य में महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सभी औषधि में अमृत गलो प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में आँख मुख्य है, सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। आशय यह है कि औषधियों में गिलोय महत्वपूर्ण है। भोजन करने और उससे पचाने की शक्ति सदा बनी रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। हाथ, कान, नाक आदि सभी इंद्रियों में आँख सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विद्या का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि आकाश में न तो कोई दूत ही जा सकता है और न उससे कोई वार्ता ही हो सकती है, न तो पहले से किसी ने बताया और न वहाँ किसी से मिल ही सके हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में पहले ही बता देते हैं। ऐसे लोगों को कौन विद्वान नहीं कहेगा? आशय यह है कि विद्वान लोग पहले ही गणित विद्या से सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों के बारे में बता देते हैं। न तो आकाश में कोई आदमी भेजा जा सकता है, न वहाँ किसी के साथ बात की जा सकती है और न कोई सूर्य या चंद्रमा से मिल सकता है और न किसी ने पहले से यह बताया ही है कि ये ग्रहण कब पड़ेंगे। इस प्रकार के ज्ञानी विद्वानों का कौन इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में नहीं करेगा? अर्थात सभी करेंगे। इन्हें सोने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोते समय जगाने वाले पात्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। आशय यह है कि विद्यार्थियों को, नौकर को, रास्ते में सोए हुए राहगीर को, भूखे व्यक्ति को, किसी बात से अत्यंत डरे हुए को,
किसी गोदाम आदि के रक्षक चौकीदार को तथा द्वारपाल गेट कीपर को सोने नहीं देना चाहिए। यदि ये सोए हुए हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। इन्हें जगाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सांप, रज्जा, शेर के बच्चा दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख इसको सोने से जगाना नहीं चाहिए, इन्हें सोने देना चाहिए। आशय यह है कि यदि सांप, रज्जा, शेर और शेर के बच्चे या किसी दूसरे व्यक्ति का कुत्ता या मूर्ख ये साथ हुए, इन्हें सोते रहने देना चाहिए। इन्हें उठाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।